राजस्थान में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अब 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, आखिर क्या है ये मामला? क्यों सरकार तारीख पर तारीख लिए जा रही है और पंचायती राज चुनाव को आगे बढ़ाती जा रही है? आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं तय समय पर पंचायती राज चुनाव? क्यों भावी सरपंचों, युवा नेताओं को झटके पे झटका बीजेपी सरकार दे रही है? इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अब आगे का शेड्यूल क्या रहेगा और क्या रूपरेखा है जिसके तहत अब सरकार, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग तीनों मिलकर इस पर काम करने वाले हैं। एक बात तो आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा पेंच जो फंसा हुआ है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का है। वो 14 अगस्त तक सौंपी जाएगी, जिसके बाद पंचायती राज विभाग 31 अगस्त तक ये निर्धारित करेगा कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में 90 दिन का टाइम लगेगा। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग भी 90 दिन का टाइम लेगा। तो अभी मान लीजिए जुलाई का महीना चल रहा है, तो अगर 90 दिन इसमें हम 3 महीने और जोड़ दें तो अगस्त, सितंबर, नवंबर, तो नवंबर दिसंबर तक पंचायती राज चुनाव संभव है। अब देखिए सरकार के क्या तर्क हैं। सरकार का पहला तर्क तो ये है कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट अभी पेंडिंग पड़ी है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मतलब ओबीसी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी। वन स्टेट वन इलेक्शन वाला पैंतरा भी सरकार चलाना चाहती है। इसके साथ ही जनगणना के दौरान प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव सरकार ने महसूस किया है, इसलिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। और इस समय मौसम का भी एक तर्क राज्य सरकार ने दिया है कि इस बारिश के मौसम में चुनाव करवाना संभव नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट में अब सरकार 2 से 3 दिन में ये बताएगी कि आखिर चुनाव में देरी क्यों हो रही है। मतलब लिखित में देगी और हाई कोर्ट को बताएगी कि इस वजह से चुनाव में देरी हो रही है। दोस्तों, सरकार 2 से 3 दिन में हाई कोर्ट में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें मानसून के दौरान चुनाव करवाने की व्यवहारिक दिक्कतें, ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की पेंडिंग रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया का हवाला दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन कारणों से सितंबर से चुनाव शुरू करवाना अधिक व्यवहारिक होगा। जैसे कि आपको पता है, हम सभी को पता है कि पहले भी 2 बार चुनाव की समय सीमा है जो हाई कोर्ट ने निर्धारित की थी वो टाली जा चुकी है। चुनाव की पहली समय सीमा 15 अप्रैल 2026 थी, जिसके बाद में 31 जुलाई 2026 की एक और समय सीमा तय कर दी गई थी। लेकिन अब ये दोनों जो समय सीमा है इन पर भी चुनाव नहीं हुए हैं और इस समय आरक्षण निर्धारण नहीं होने के कारण राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाए हैं। इस मामले में दोनों को अवमानना याचिकाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 3 महीने में पूरी होने वाली रिपोर्ट को तैयार करने में 1 साल से अधिक समय लग चुका है। आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया गया है, जबकि सरकार हाईकोर्ट में अगस्त तक रिपोर्ट मिलने का पक्ष रखेगी। हाईकोर्ट आयोग की देरी पर मौखिक टिप्पणी कर चुका है, लेकिन रिपोर्ट देने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर की सारी समरी को मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव हैं वो 31 जुलाई की तय समय सीमा में फिर से नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करके ये बताएगी कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट है वो 14 अगस्त के आसपास आएगी और इसके बाद 31 अगस्त तक आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद सितंबर से नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव के लिए 90 दिन का समय भी मांगा है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए 50 दिन और निकाय चुनाव के लिए करीब 40 दिन का समय रखा जाएगा। दोनों चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। देखिए, अब एक जो आउटलाइन है जो सामने आई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि जो विज्ञप्ति होगी और जो विभाग ने समय मांगा है कि 90 दिन में चुनाव होंगे, उससे संबंधित एक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जिस दिन भी विभाग की ओर से चुनाव संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद चुनाव करवाने में 90 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा राज्य में बढ़ी हुई पंचायतों और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए पंचायत चुनाव
3 से 4 चरणों में संभावित हैं, जिसमें करीब 50 दिन का टाइम लग सकता है। वहीं नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए 40 दिन का समय लग सकता है। इस सारे मामले के बाद में ये साफ हो रहा है कि सरकार और आयोग अपने स्तर पर नियमों के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि अगस्त के आखिर तक आरक्षण का काम पूरा भी हो जाता है तो आयोग की 90 दिनों की इस समय सीमा के अनुसार प्रदेश में चुनाव अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में ही होने संभव लग रहे हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव 2026 में होंगे या फिर 2027 की जनवरी, फरवरी या मार्च महीने में? क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी युवा नेताओं, भावी सरपंचों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगी दिन भर की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।